अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और कैसे गुजरे आप लोगों के रोज़े? मेरे तो बहुत अच्छे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक जो है ना, आने वाले रोज़े भी हम सबको रखने की तौफीक अता फ़रमाए। और इसी तरह नमाज़ों की पाबंदी, कुरान पाक की तिलावत की जो है ना, हमें तौफीक अता फ़रमाए पूरे साल। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ जी असर का टाइम है, असर की मैंने कहा नमाज़ अदा कर लूँ, और उसके बाद जी असर से लेकर मगरब तक जो है ना, हर सब ख़वातीन का टाइम जो है ना, नॉर्मली किचन में ही गुजरता है। और तो बस यहाँ मैं नमाज़ अदा कर रही हूँ, उसके बाद दुआ मांग रही हूँ। जितनी दुआएं मांगे उतनी कम है इस बाबरकत महीने में। बस अल्लाह ताला से दिल खोल के जो है ना, अपनी है जो है ना, बस मैं कहती हूँ अल्लाह ताला से ही मांगे जो मांगना है। हम किसी के आगे हाथ फैलाने की, किसी से भी उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो चीज़ अल्लाह पाक हमें अता कर सकता है, वो कोई बंदा जो नहीं अता कर सकता। बस अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है, तो अभी मेरा जो है ना सूट आ गया था, तो मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर कर दूँ। मैंने ये खोला नहीं है, मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी, जो कि मैंने अपनी मदर के लिए जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मैंने स्टोर पर देखा था, मुझे अच्छा लग रहा था, बट थोड़ा होता है ना, आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हो, क्योंकि इसका दुपट्टा लॉन पे था और मामा मेरी ज़्यादा प्योर के दुपट्टे यूज़ करती हैं। और तो मैंने कहा था चलिए मैं उनसे पूछ लूँगी, अगर वो कहेंगी तो फिर मैं जो है मंगवा लूँगी। तो फिर मैंने ये ऑनलाइन किया था ऑर्डर, और एक दिन के बाद ये रिसीव हो गया। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खोला, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ खोलती हूँ, मैं भी देखती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और उसके बाद जो है अपना काम काज जो है बाकी किचन में जाकर करते हैं बाद में। पहले हम जो है सूट की जो है अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसकी जो प्राइस थी ना, वो थी 3590, और आई थिंक 150 मैंने जो है ना चार्जेस के पे किए हैं। डिलीवरी 3740 का मुझे पड़ा है, मतलब कि 3750 का सूट मुझे पड़ा है। 3 पीस सूट है ये, और ये जो उनकी न्यू कलेक्शन लास्ट वीक हुई है ना लॉन की, तो उसमें से ये जोड़ा है, ठीक है। और इसको फटाफट से खोल लेते हैं, क्योंकि जब भी पार्सल आता है ना, तो उससे तो बिल्कुल सब्र नहीं होता। हालांकि मुझे पता होता है इसके अंदर क्या है, बट जो है ना सब्र करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी कर लेती हूँ और देख भी लेती हूँ, और फिर मम्मा को भी इसकी पिक्चर भेज देती हूँ, तो सारे काम एक ही दफ़ा कर लेती हूँ। और अभी मैं आपको पहले इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये चीज़ की पिक्चर है, बड़ा प्यारा सा ब्लू कलर है। आई थिंक सबकी अम्मियों के ना फेवरेट कलर यही होता है, ब्लू हो गया, सी ग्रीन हो गया, एक्वा हो गया, यही सबकी मदर्स के पास ना ज़्यादा कलर यही होता है। अच्छा, ये इसका दुपट्टा है, ठीक है। हाँ, वो में इसका दुपट्टा है, और बस मुझे इस दुपट्टे की वजह से थोड़ा सा डाउट था, बट मामा कह रही थी कि तुम ले लो। तो ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है, ये बॉर्डर है, ठीक है, ये वाला सही है, ठीक हो गया जी। ब्लू कलर है, डार्कर ब्लू, जिसको नेवी ब्लू बोलते हैं, और थोड़ा सा साथ उन्होंने सी ग्रीन का टच दिया हुआ है। और इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, सारा प्रिंटेड है, बट डिज़ाइनिंग कुछ ऐसे लगती है दूर से जैसे कढ़ाई हुई भी होती है। कपड़ा बहुत इसका लाइट वेट और अच्छे वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी लॉन है ये, बिल्कुल सॉफ्ट सी, नरम सी, मुलायम सी। तो ये आई थिंक इसका है फ्रंट, यस ये इसका फ्रंट है न्यू, ठीक है। और हमेशा ही सफ़ायर के सूट पे एक्स्ट्रा बॉर्डर्स दिए हुए होते हैं, वो आप बेशक इसकी जो है ना एल शेप पाइपिंग करवा लें या बॉर्डर अटैच कर लें, कुछ भी डिज़ाइनिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो ये सारा इसका बॉर्डर है, डिज़ाइनिंग है, और ये इसके दामन पे बॉर्डर है, हमें अलग से अटैच नहीं करवाना पड़ेगा। और ये आई थिंक इसकी, अच्छा फ्रंट और बैक ना ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, थोड़ा सा ही इनका डिफरेंस है, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। वैसे मॉडल है जो पहनी हुई ना, उसकी फ्रंट ये वाली है, इसके नीचे ये इस तरह की लाइन जा रही है ना, ये वाला छड़ी इधर को जा रही है, डिज़ाइन बेल सी, तो वो मॉडल की है। मतलब किड्स में इनके फ्रंट बैक में कोई इतना ख़ास जो है ना डिफरेंस नहीं है जो विजिबल हो, माइनर सा डिफरेंस है, और बाकी बॉर्डर भी सेम ही है फ्रंट बैक। और यहाँ से जी स्लीव स्टार्ट हो जाते हैं, ये है जी इसके स्लीव्स, और वही सेम बॉर्डर है। इट्स मीन के सिंपल सा कलर है, ठीक है, सिंपल सा प्रिंट है, कोई इतना ख़ास नहीं। और ये जिसका कलर है ट्राउज़र का सी ग्रीन सा है, कंट्रास्ट मतलब हो गया ना, ये ट्राउज़र हो गया और ये शर्ट हो गई, और डार्कर ब्लू में थोड़ा सा दुपट्टा हो गया। तो ये सूट था जो कि फिर मुझे अच्छा लग रहा था।
अभी भी आई थिंक आप लोगों को शायद कलर सही से नजर आए, क्योंकि मेरी विंडो के बाहर ना ग्रीन वो जो शेड होता है ना, वो मैंने समर में मैं करवा देती हूँ और विंटर नहीं होता है तो उसको हटा देती हूँ, क्योंकि बहुत डायरेक्ट धूप आती है रूम ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ग्रीनिश इफेक्ट आता है वीडियो में। तो ये है जी ब्लू कलर है, ये वाला है। कई ब्रांड्स की बहुत मोटी हो जाती है, तो खा जो मतलब कि आखिर किस्म की गर्मी होती है ना, उसमें पहनने बहुत मुश्किल होते हैं। तो ये था जी सूट, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। और बस अब चलेंगे किचन में, जाके अफ्तारी की तैयारी करते हैं। और अफ्तारी की तैयारी थोड़ी थोड़ी मैं करने रख देती हूँ, तो बस बाकी की तैयारी मैं आपको किचन में जाकर दिखाती हूँ। और यहाँ जी मैंने माश की दाल को पानी में रख के इसमें मिर्ची और हल्दी डाल के ना इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। और फिर मैंने कितनी देर में मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तो जितनी देर में ये हो जाएगी तो ये बॉयल हो गई है। और इसका जो पानी है मैंने वेस्ट नहीं करना, इसी पानी में मुझे थोड़ा सी जो है ना ग्रेवी वाली अच्छी लगती है। और साथ मैंने आलूओं को पील कर लिया, उनको क्यूब्स में कट करके बॉयल कर लिया, तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है कि आपको बाद में छिलके उतारने और कट करने की झंझट नहीं करना पड़ता। तो सम टाइम ऐसे कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा क्वान्टिटी में करने हो तो मैं सम टाइम जो है ना फिर वैसे ही साबुत ही उनको कट करके जो है ना कर लेती हूँ और फिर बाद में पील कर लेती हूँ। इनको मैंने रख दिया। और इससे थोड़ा थोड़ा आप काम करना स्टार्ट करें ना तो एकदम से बर्डन नहीं पड़ता। फिर पता ना आपने आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले अपनी सारी फ्राई आइटम को देखना होता है, तो ये सारी चीज़ें पहले संभल करके कटिंग शूटिंग करके रेडी करके रख देंगे तो कोई इनका नहीं जाता। अगर आधा घंटा पहले भी आप सारा कुछ बना लेंगे, दही बड़े फ्रूट चाट वगैरह। और यहाँ जी 5 बजे ना मैं अपना जो दही जो है ना बिल्कुल गर्म करके इसको जाग लगा के, हम पंजाबी में इसको जाग लगाना ही कहते हैं, और इसको रख देती हूँ। और ये परफेक्टली बनता है। सुबह बेशक मैं 2:30 बजे इसको निकाल के थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँ या 3 बजे रखूँ तो बिल्कुल परफेक्टली ये जो ना बना हुआ होता है। तो इसको बस मुझे होता है कि मैं इफ्तारी से पहले कर दूँ, और क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है, मतलब कि पूरा दिन आपका अच्छा गुजरता है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो थोड़े से आलू बचे थे, तो बचे नहीं थे, मैंने थोड़े से ज़्यादा ही कर लिए थे और सारे तो नहीं जाएंगे, तो बाकी मैं कल यूज़ कर लूँगी। तो डेली इस तरह की चीज़ें बॉयल भी नहीं होती, तो इसी तरह मैं चने एक दिन बॉयल कर लेती हूँ, 2 या 3 दिन यूज़ कर लेती हूँ। अब जी मैंने दही बड़ों का सामान को इकट्ठा कर दिया, बस इसमें दही डालूँगी और जो बड़े बना के वो मिक्स करूँगी। तो बाकी यहाँ जो ना आज मेरा प्लान हो रहा था, कल मैंने पकौड़े बनाए थे सिर्फ 2 प्याज और 2 ही आलूओं के, और बच्चों को बड़े मज़े के लगे। जो मैं पकौड़े बनाती हूँ ना इसमें सिर्फ 3-4 चमचे ही मैं जो ना वो जो टेबल स्पून होते हैं बेसन के डालती हूँ, और वो इतने क्रिस्पी बनते हैं और लाइट वेट बनते हैं क्योंकि इसमें बेसन इतना ज़्यादा नहीं होता। तो बस उसी के जो है ना मैं आलू यहाँ स्लाइसिस में जो है ना जैसे हम फ्राइज़ की कटिंग होती है ना उस तरह मैं काटती हूँ, तो मुझे अच्छे लगते हैं ना, इनकी बड़ी मुझे क्रिस्पी सी लुक इनकी लगती है इस तरह। तो बस प्याज कट करूँगी इसमें 2, और 2 ही मैंने इसमें आलू कट किए हैं। और बाकी जो है ना इसमें जो भी चीज़ें डालूँगी वो मैं आपको साथ के साथ दिखाती हूँ। पकोड़े हमारे घर में बहुत कम बनते हैं, और मतलब कि कल 5वें रोज़े पे बने थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 रोज़े हो गए हैं, तो आज बन रहे हैं। तो क्योंकि कल बच्चों ने बहुत शौक से खाए थे, तो मैंने कहा चलें थोड़े से बना लेती हूँ, 2-2 3-3 आ जाएंगे तो काफ़ी हैं। तो यहाँ जी मैंने जो है ना हरी मिर्चें भी इसी तरह स्लाइसिस में कट करके डाल दी हैं, और खूब सारी ये इसमें मेथी डाली है। हल्की सी मैं हल्दी डालती हूँ कि ज़रा कलर बड़ा येलो येलो सा आ जाता है प्यारा सा, और हल्की सी मैंने लाल मिर्चें डाली क्योंकि मैंने हरी मिर्चें काफ़ी डाल दी हैं, तो मुझे इतने स्पाइसी नहीं करने क्योंकि बच्चों ने खाने होती है। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून या 5 ही डाले होंगे, इससे ज़्यादा नहीं डाले। और पानी मैंने डाला बस इसमें 3-4 चम्मच जो है ना मैंने मतलब 2 गैलन टेबल स्पून दही के डाल दिए। इस पर पकौड़े ना आपके बहुत क्रिस्पी बनते हैं, आप कभी ट्राई करके देख लें। अगर आपके पास लस्सी है तो आप लस्सी डाल लो, नहीं है तो फिर आप दही यूज़ कर लो। और पानी की कोई ख़ास ज़रूरत पड़नी नहीं क्योंकि इन्होंने अपना ही पानी छोड़ देना है। और नमक मैंने नहीं डाला, वो मैं लास्ट में डालूँगी क्योंकि जब आप नमक डालते हो तो फिर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, फिर आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, फिर उसके लिए आपको बेसन ज़्यादा डालना पड़ता है। इसको एक साइड पे कर दिया। मैं बड़े बना के रख लेती हूँ, बड़े भी मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ क्योंकि इनका कुछ भी नहीं होना, ये ना ठंडे होंगे ना गर्म होंगे, बने हुए होंगे तो टेंशन नहीं होती। तो बस इसमें जो है ना थोड़ा सा मैंने बेसन को मिक्स किया। इस दफ़ा ना बेसन जो है ना वो स्टोर से ले आते, नहीं तो नॉर्मली मेरे हस्बैंड जो है ना ये सारा मसाले और दालें और बेसन जो ना अलग जो मसाले की शॉप्स होती है ना वहाँ से लाते हैं, वहाँ से ही मिलता है, खालस होता है। इस दफ़ा जब मैंने ग्रोसरी की ना तो मैंने वहीं से राजा साहब से ही उठा लिए। बहुत कम है कि मैंने कभी इस तरह लिए हो हमने कारपोर्ट से कहीं से भी, तो पता नहीं क्यों उठा लिए। तो इतना इसमें मिलावट है ना, ये दूसरी दफ़ा मैं यूज़ कर रही हूँ। अब 2 किलो मैं ले आई हूँ, तो अब मैं देखती हूँ कि क्या करना है। मतलब इसमें इतनी मिलावट है इसका ना, मतलब जब आप मिक्सिंग कर रहे हो तो आप उसको टेक्सचर देख के मुझे आइडिया हो गया था कि ठीक नहीं है, और हर चीज़ को इतना क्रिस्पी कर देते हैं। अच्छा, इसको जो मैं खाया है ना मैंने पहले दिन, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी इसके अंदर किस चीज़ की मिलावट है। फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ इसके अंदर इस तरह जैसे मकई का आटा मिक्स किया हुआ है। तो अब मुझे ना बिल्कुल वाज़ेह इसमें मतलब जायका आता है कि इसमें मकई का आटा मिक्स किया हुआ है।
तो देखते हैं कितने दिन मैं इसको यूज़ करती हूँ, नहीं तो फिर मैं और मंगवाती हूँ। और फिर मैंने ना सोचा मेरे काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गए थे और अभी टाइम है काफ़ी, तो मैं ना दाल भी बना लेती हूँ। जब मुझसे ना अफ्तारी से पहले जितने मर्ज़ी काम हो मैं कर लेती हूँ रोज़े के साथ। अफ्तारी के बाद मैं इतनी लेज़ी हो जाती हूँ, मुझसे काम नहीं होते। अफ्तारी के बाद बर्तन ही मैं कहती हूँ सुबहान अल्लाह इतना नहीं है, उनमें बरकत पड़ती है कि किचन भर जाता है और वही समेटते हुए जो ना बंदा पूरा हो जाता है। और पहले तो घंटा 1.5 घंटा बंदा वैसे ही रिलैक्स करता है, चाय पीता है और उसके बाद फिर उठ के ड्यूटी, तो बड़ा मुश्किल लगता है। मैंने कहा मैं अभी से इसका काम तमाम कर लूँ, उसको तड़का ही लगाना है। तो उसमें बस मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, प्याज के साथ जो ना इसको थोड़ा सा किया, उसमें दाल डाल ली और उसके बाद ये मतलब फुली कुक थी। तो बस ये इसमें इसी का जो पानी था निकाला हुआ मैंने दाल में से यही डाल दिया, मिर्ची डाल दी, मेथी डाल दी। अब इसमें लास्ट में जो ना ज़ीरे और जो साबुत मिर्च होती है उसका बघाड़ लगा दूँगी और वो मैं फिर नाफ्तारी के बाद कर लूँगी इतना सा काम। और ये जी मैंने फिर अब टाइम बिल्कुल करीब है तो मैंने कहा इसकी मिक्सिंग करते हैं। इसमें चाट मसाला डाला है, नमक डाला है और बस इसकी जी मिक्सिंग करेंगे। उसमें थोड़ा सा प्याज करके डाला, थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने कट कर डाली है, क्या हो गया मुझे, और टमाटर मैं नहीं डालती थी बड़ों में ना। और बस ये जो है ना बनी हुई है मिर्चों की चटनी स्पाइसी वाली जो होती है वो मैंने इसमें की है, बाकी जो ना अपने हिसाब से फिर डाल लेते हैं। और ये फ्रूट चाट भी रेडी हो गई है, क्रीम फ्रूट चाट बनी है आज। और बस कभी ये बनती है और कभी सिंपल वाली बनती है, तो इस तरह बदल बदल के। अच्छा आज मैंने ट्राई किया, मुझे वैसे इसका आइडिया तो है। समोसे और रोल जो ना एयर फ्राई में इतने अच्छे नहीं होते, वो टेस्ट नहीं आता। हाँ अगर आपने बस एवी बहुत ज़्यादा कोई डाइट में है फिर आप लोग कर सकते हैं, बट मैं कहती हूँ जो फ्राई वाले का आइटम कह रही है जो टेस्ट है ना वो उनका ही टेस्ट है, एयर फ्राई में वो मज़ा नहीं आता। हाँ चिकन की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं तो वो इतना नहीं फील करती, लेकिन ये अब रोल है इतना सूखा था ना, मुझसे बड़ी मुश्किलों से खाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें डाइनिंग पे जा चुकी हैं। किचन जितने बर्तन थे मैंने धो लिए थे, बस ये एक जूसर जो है ना रह गया था, जो स्ट्रॉबेरी का जूस बनाया था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाद में कर लूँगी। मुझे होता है कि मेरा इफ्तारी से पहले ना किचन बिल्कुल मतलब साफ़ हो जाए, मतलब उसमें खिलारे ना, क्योंकि इफ्तारी के बाद उसमें खिलारे मचने होते हैं, तो मतलब इस काबिल हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी आज की हमारी इफ्तारी 6 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह आज गुजर गए हैं और इसी तरह सब गुजर जाएंगे। बस अल्लाह ताला हम सब को जो ना पूरे रमज़ान के रोज़े रखने की और नेक काम करने की, इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखिए मेरे सड़ा हुआ जो ना सूखा सा रोल, स्प्रिंग रोल, शुक्र है मैंने एक ही किया था, नहीं तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। बच्चे तो फ्राइज़ भी इस वाली नहीं खाते, वो कहते हैं आप लोग ही खाएं, हमें तो वही ऑयल वाली चाहिए। तो बाकी नगेट्स हो गए, बाकी टेंडर पॉप हो गए, ये तो परफेक्टली होती हैं, ठीक है ना। इसमें चिकन पैटीज़ हो गई, बहुत अच्छी इसमें बेक एयर फ्रायर में होती हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी का जूस या तीसरी दफ़ा बन रहा है तो बहुत मज़े का लगता है, हेल्दी। और यहाँ नमाज़ मगरिब की पढ़ ली थी और मैं हमेशा थोड़ा खाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद भी जो खाना होता है वो खाती हूँ, एकदम से मैं नहीं खा सकती, खाया ही नहीं जाता। और यहाँ मैं दही बड़े मेरे मोस्ट फेवरेट जो हैं वो मैं खा रही हूँ यहाँ बैठ के। और अब यहाँ खा तो लिए थे बट उठना इतना मुश्किल हो गया था कि बस मैं कहती हूँ ना पूछे। अभी मेरा कल लेफ़्ट ओवर जो ना कल का चिकन पुलाव इतना मज़े का कल का बना हुआ है, वो पड़ा हुआ था, वो मुझे था मैं खाऊं, मुझे नहीं लगता कि आज मैं वो खा सकूंगी। और यहाँ जी चाय के बर्तन उठाती हूँ, अब थोड़ा सा नैप लेती हूँ, उसके बाद उठूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, तिलावत करूँगी, फिर जो अपने बर्तन शर्तन समेटूँगी और पानी की बोतल भर के अपने पास रखूँगी ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए। और यहीं पे एंड करूँगी, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आप भी पानी खूब सारा पिएँ, अफ्तारी के टाइम ना पिएँ, लेकिन बाद में रात तक सुबह सहरी तक जो ना थोड़ा थोड़ा पीते रहें, ठीक हो गया जी। क्योंकि बहुत स्किन जो ना ड्राई हो जाती है मेरी, तो फ़ौरन स्किन पे असर पड़ जाता है कि ड्राइनेस इतनी मेरे फेस पे, मेरे पैरों पे हो जाती है। चलें जी अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।